गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 1 स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को क्या कहा है उसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। सबसे पहले हम लेखक परिचय, जो स्वामी विवेकानंद जी इसकी पाठ के लेखक हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। आधुनिक युग के दृष्टा, युवा, सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले और साहित्य, दर्शन व इतिहास के विद्वान स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। युवावस्था में नरेंद्र नाथ पाश्चात्य दार्शनिकों के निरीश्वर भौतिकवाद व ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ भारतीय विश्वास के कारण गहरे द्वंद्व से गुजरे थे। तभी बंगाल में काली माँ के अनन्य उपासक पूज्य रामकृष्ण परमहंस की दिव्य दृष्टि ने उन्हें ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति का मार्ग प्रशस्त किया। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को आत्मज्ञान कराकर विवेकानंद बना दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और जब वो रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आए या उनको अपना गुरु बनाया तो उन्होंने उनको आत्मदर्शन करवाया। विवेकानंद बड़े स्वप्नदृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं रहे। उन्होंने वेदांत की मानवतावादी व्याख्या कर मानवतावाद का प्रचार किया। स्वामी जी ने अमेरिका के शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों, संबोधन से अपने व्याख्यान को प्रारंभ कर श्रोताओं का सहज आकर्षण अपनी ओर कर लिया। भारत का आध्यात्म से परिपूर्ण वेदांत दर्शन संपूर्ण विश्व में विवेकानंद की वक्तृत्वता के कारण ही प्रतिष्ठित हो सका। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन आज भी विवेकानंद के विचारों को प्रसारित कर रहा है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी योग, राजयोग, ज्ञान योग इत्यादि। पाठ परिचय में सकल पाठ में स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान के माध्यम से भारत के नवयुवकों को चरित्र निर्माण की शिक्षा देते हुए उन्हें राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया गया है। वर्तमान में युवाओं को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय और ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप की शक्ति में विश्वास करते हो। मतलब विवेकानंद ने इस पाठ के अंदर भारत के जो नवयुवक हैं उनको अपने चरित्र निर्माण के बारे में बताया है। उन्होंने नवयुवकों को कहा है कि वे अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करें। राष्ट्र की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। राष्ट्रभक्ति कोरी भावना नहीं, उसका आधार विवेक और प्रेम है, जिसकी अभिव्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य करते हुए भारी भेदभाव को भूलकर हर एक मनुष्य से प्रेम करने में देखी जा सकती। विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अर्थात कि उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक युवाओं को रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने युवाओं से कहा, मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। उन्हीं से मैं अपने कार्यकर्ताओं का निर्माण करूंगा। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, वह शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति के द्वारा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से होगा। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा, और इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए, शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम काम में लग जाओ, फिर देखो इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल भी नहीं सकोगे। दूसरों के लिए रति भर सोचने का काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रति भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता होगी। केवल यही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम कार्य करता है, जो पूर्णतः निस्वार्थ है, जिसे न तो धन की लालसा है, न कीर्ति, न अन्य वस्तु। और मनुष्य ऐसा करने में जब समर्थ हो जाता है तो वह भी एक बुद्ध की भांति बन जाता है। उसके भीतर ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो संसार की अवस्थाओं को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर देती है।
विवेकानंद जी युवाओं से कहते हैं, हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीब और पददलित के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। वीर युवकों, बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, दुख का दर्द समझो और ईश्वर की से सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। तुम लोग ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, अतएव तुम अपने को जबरदस्ती दुर्लभ कहते हो। उठो, साहसी बनो, वीरवान बनो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो और याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हें जो कुछ बल या सहायता चाहो वह सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। एक बात पर विचार करके वह मनुष्य को नियम बताता है, नियम मनुष्य को बनाते हैं। मनुष्य रुपया पैदा करता है और रुपया मनुष्य को पैदा करता है। मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है, कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा नहीं करते। तो मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनो और उठकर अपने देश के बारे में सोचो।